हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो सुबह का हो चुका है 6:30 और मेरा दुकान हो चुका है ओपन और मेरा काम भी हो चुका है चालू। तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ आटा और इसके बाद मैं साफ़ कर लूँगी अपना काउंटर। और काउंटर साफ़ करने के बाद मतलब कि सुबह से शाम तक गाइस बहुत सारा काम होता है और करते करते ही शाम बीत जाता है और टाइम का तो पता ही नहीं चलता है कब बीत जाता है। तो काउंटर साफ़ करने के काउंटर हो चुका है मेरा साफ़ और इसके बाद कि साफ़ कर लेंगे। और बहुत सारे से काम है क्योंकि छोटा छोटा सा काम, साफ़ सफाई इतना गंदा होता है दुकान मेरा, इतना गंदा होता है कि पूछो ही मत। कि मतलब कि एक दिन साफ़ ना करें तो इतना धूल बैठ जाता है, खुला दुकान है, धूल बैठ जाता है, इतना गंदगी होता है कुछ कहने का नहीं। तो अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ, इधर का सारा सामान उठाऊँगी और मतलब कि इसको लगाना है, सेट करना है सारे अपने जगह पे। क्योंकि शाम रात का जब सामान मतलब दुकान बढ़ता है तो उस टाइम तो ऐसे तहस नहस जैसा हो चुका रहता है दुकान। तो सुबह आने के बाद सारा समेटना पड़ता है मुझे और एक एक चीज़ मतलब कि अपनी जगह पे रखना और एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत टाइम लगता है। तो गाइस, जिनके पास भी दुकान होगा उनको तो पता ही होगा कि कितना काम हो जाता है दुकान में और बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत सारे छोटा छोटा इतना सारा काम हो जाता है कि सुबह से शाम तक साफ़ करते करते ही बीत जाता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि उनके पास दुकान है और कितना टाइम लगता है उसे साफ़ करने में। मुझे तो बहुत टाइम लगता है और सुबह से शाम तक मतलब एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत कठिन काम है। इतना मतलब कि पूरा टाइम निकल जाता है इसमें साफ़ करते करते और कब समय बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो मतलब कि एक छोटी छोटी सी चीज़ को साफ़ करना, फिर मतलब कि एक से जो सामान नीचे गिर जाता है उसको दोबारा लगाना, उसको सेट करना, उसको ठीक से लगाना, अपने जगह पे रखना, उसको बहुत कठिन काम है गाइस दुकान में। तो गाइस यहाँ इतना सारा काम हो जाता है, एक एक चीज़ को लगाना, एक एक चीज़ को सरियाना और सेट करना। तो आई होप आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितना काम हो जाता है दुकान में। और किराने दुकान में तो ख़ास करके बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि मतलब कि एक एक छोटा छोटा चीज़ मतलब इतना प्रोडक्ट होता है, इतना प्रोडक्ट होता है कि उसको तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत होता है। और उसको एक एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना, उसको सरियाना, उसको लगाना, उसको साफ़ रखना कितना कठिन काम होता है। और मतलब रोड पे है दुकान तो बहुत धूल मिट्टी बहुत उड़ता है, बहुत गंदगी बैठता है। मतलब एक दिन साफ़ ना करो तो इतना गंदगी हो जाता है, इतना गंदगी हो जाता है उससे पूछो ही मत। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ, मतलब कि एक एक चीज़ को साफ़ करना मतलब बहुत कठिन काम है, बहुत ज़्यादा ही। तो आप तो देख ही रहे हैं, जिनकी दुकान है उनको तो पता ही होगा कि कितना कठिन काम है ये साफ़ करना। तो क्योंकि गाइस मैं तो शाम को रहती नहीं हूँ, सुबह 6:30 बजे ही दुकान पे आती हूँ और 10:30 बजे से रात को दुकान पे ये आ जाते हैं। 10:30 बजे रात के बाद मैं घर चली जाती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सुबह 6:30 बजे ही आती दुकान पे। और 6:30 बजे दुकान ओपन करते ही ग्राहक भी चालू हो जाते हैं और काम भी चालू हो जाता है, दोनों ही चीज़ होता है। तो 11:30-12 बजे तक तो ग्राहक ही आते रहते हैं, तो उन्हीं को सामान देते देते ही बीत जाता है टाइम। फिर उसके बाद से सफाई चालू हो जाता है। सफाई मतलब एक एक चीज़ को मतलब समेटना और ये मतलब कि उसको सेट करना बहुत टाइम लग जाता है। और रात का सामान जो भी बिखरा रहता है जैसे तैसे सब लोग करके चले जाते हैं और सारा सामान सारा फैला हुआ रहता है, उसको सारा समेटना बहुत टाइम लगता है। तो गाइस फैमिली तो है नहीं सपोर्ट करने के लिए कि कोई मेरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम ही दोनों हैं तो हम ही दोनों को करना है और कोई तो आएगा नहीं। तो क्या करें गाइस, फैमिली भी साथ रहती थोड़ा हिम्मत होता, लेकिन क्या करें अब तो करना ही पड़ेगा। जब जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग मतलब कि मिलजुल के ही काम करते हैं, वो अपना काम मैं अपना काम, इसमें कोई वो नहीं है कि वो करेंगे तो वो नहीं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। कितना भी थके चाहे मरे चाहे जो भी हो उसे तो निभाना ही पड़ेगा जब लिए हैं तो वही सुबह से शाम तक मेरा इधर ही बीत जाता है। और टाइम मतलब अपने लिए भी एक पल के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है कि मैं कैसे अपने लिए टाइम निकालूँ, अपने लिए कुछ समय दूँ, अपने मतलब कि अपनी फीलिंग को मैं ज़ाहिर करूँ किसी के सामने, इतना भी समय नहीं मिलता है।
जो करना है हमें ही करना है, और हम लोग कोई नहीं है कि परिवार रिश्तेदार कैसा, हम लोग इस काम से ऐसे जुड़ गए हैं कि रिश्तेदार और परिवार रिलेशन तो भूल ही गए हैं कि कब कितने दिनों के बाद कहीं जाते हैं। मैं अपने माँ पापा के पास भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता है कि उनके पास जाऊँ, मैं उनसे बातें करूँ, उनके पास बैठूँ, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसको मैं बंद भी नहीं कर सकती और बढ़ा भी नहीं सकती, क्योंकि तो परिवार नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं मेरी दुनिया में, और जो है हम ही दोनों हैं, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है मेरा। क्योंकि भाई अब जब समय ही नहीं परिवार को देना है, समय तो है नहीं मेरे पास जो समय दूंगी मैं, क्योंकि जो करना है हम लोग को ही करना है और अकेले ही हम लोग ही सारा काम करना है। गाइस सब मैं आ गई हूँ इधर, और इधर कर लेती हूँ सारे कट्टे को हटा के सबको झाड़ू लगाना, सब साफ़ सफाई करना, सारा हटा के एक एक कट्टे को हटाना पड़ता है, और एक एक कट्टे से हम लोग मैदा और आटा और ये सब सारी चीज़ें गिरते हैं और गंदा बहुत होता है, और सबका आना जाना भी रहता है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो एक एक चीज़ को हटाना और झाड़ू लगाना, तो इसे साफ़ करना बहुत कि बारीकी का काम है, एकदम बारीकी का, मतलब कि हटा के एक घुनी का एकदम साफ़ करना है। और इसे सारा कट्टा फोल्ड कर लेती हूँ मैं, सारा सामान मतलब जो घट रहा है जो बढ़ रहा है उसे सारा चीज़ को पूर्ति करना, एक एक चीज़ को साफ़ करना और हटा के झाड़ू लगाना, सारा साफ़ करने के बाद फिर थोड़ा सा 1 घंटे के लिए शाम को टाइम मिलता है तो आराम से थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम के 6:30 बजे से फिर ग्राहक के आने चालू हो जाते हैं, फिर उसके बाद टाइम मिलता ही नहीं है कि कैसे भी कोई काम करे, कैसे बैठे, कैसे आराम करे, फिर 6:30 बजे से ग्राहक चालू होते 1 बजे रात तक चलता ही रहता है, क्योंकि बीच बीच में आते ही रहते हैं कभी कभी, तो इतना टाइम मिलता नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे काम करती हूँ मैं। यहाँ हो गया मेरा थोड़ा सा आधा काम तो हो गया मेरा। अब मैं इधर झाड़ू वाड़ू लगा के इधर साफ़ सफाई कर लूँगी, और बस थोड़ा सा काम और बाकी है उसे ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ मैं आप सभी से। तो देखिए गाइस यहाँ पे कूड़ा कचड़ा वचड़ा सब भरा हुआ, तो सब साफ़ सफाई करके सारा हटा दी, सारा सामान जो गिर जाता है उसे उठा के लगाना होता है, एक एक सामान, क्योंकि चूहा भी बहुत होते हैं और नुकसान कर देते हैं। सामान जो नीचे अलमारी से जो नीचे गिरा रहता है वो सब चूहा नुकसान कर देता है, और इसलिए सारा सामान को ध्यान से समेटते हुए सारा सामान ऊपर लगाना होता है, और एक एक चीज़ को साफ़ करना होता है बारीकी से। तो हटा के मैं लगा लेती हूँ झाड़ू जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो देखिए
तो गाइस मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह बनाना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी दुख सुख जैसा भी हो, मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस बने रहिएगा मेरी वीडियो में और देखते रहिए मेरे वीडियो को एंड तक। और चलिए बात करते हैं बाद में।
तो गाइस मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और मेरी वीडियो में जो भी मुझसे गलती हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और तो मुझे तो मैं पहली बार ही वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे तो इतना नॉलेज तो है नहीं, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और मेरी वीडियो में जो भी छोटा सा भी गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो गाइस मेरा वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि मैं इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलूं और कुछ अपने लिए भी समय दूं, और अपने बारे में भी कुछ सोचूं। तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना तो ये कुछ भी नहीं है। तो मैं आ गई हूँ अपने काउंटर के साइड, तो इधर भी अलमारी मतलब कि थोड़ा गंदा हो रखा था, तो उसे भी साफ़ कर लेती हूँ। और एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत समय लग जाता है, तो इसे साफ़ करने के बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मेरा काम हो जाएगा पूरा। तो गाइस आप लोग गाइस मेरी वीडियो में जो भी गलती हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझसे गलती तो हो ही सकता है। तो जो भी बोलने में चाहे कुछ ऐसा दिखाने में गलत हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से सपोर्ट कीजिएगा। बाय।